हर बार आप लोगों की सुविधा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए रात दिन जो निष्काम भाव से कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं पद्म भूषण पंकज भाई पटेल और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूँ। ऐसे दानी सज्जन कि जो अपने धन का सदुपयोग करते हुए कैंसर जानलेवा बीमारी जिसका सटीक अब तक कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन लोगों का दर्द कम हो, दुख कम हो, जीवन लंबा चल पाए, इसके लिए वो अपने धन के द्वार खोलते हैं और बहुत बड़ा सहयोग इस संस्था के साथ देते हुए आप लोगों के मिशन में सहयोगी बनते हैं। ऐसे दानदाताओं को भी मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। भाइयों और बहनों, अभी हमारे बीच में आदरणीय पंकज भाई पटेल ने कैंसर सोसाइटी ने पिछले दिनों कितने कार्य किए हैं, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं और भावी क्या क्या योजनाएं हैं, उन सब की बहुत विस्तृत जानकारी हमारे बीच में दी है। इसके लिए भी इनका निरंतर जो चिंतन, निरंतर प्रयास रहता है कि हम कैंसर से जूझ रहे उन रोगियों के दुख दर्द में सहयोगी बन के कैसे उनके दुख का निवारण कर सकते हैं। यह सब चिंतन आप लोगों ने 1961 में प्रारंभ किया। मैं जब आ रहा था तो रास्ते में बस्तियां देखता आ रहा था। जिस बस्ती के बीच में आप लोगों ने इस अस्पताल की स्थापना की, वो गरीब लोगों की बस्ती रही हुई, जरूरतमंद लोगों की बस्ती रही है। और मैं अनुभव कर रहा था कि पंकज भाई पटेल और उनकी टीम ने शास्त्रों के उस वाक्य का सही पालन किया है। वहां लिखा है, भाई समुद्र में वर्षा होती रही, इसका क्या मतलब होता? वर्षा जब मरुस्थल में बरसती है तो कल्याणकारी होती। तो आपने इस संस्था का निर्माण ऐसे लोगों के बीच में किया जो जरूरतमंद, और आज हम अनुभव कर रहे हैं कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आपने भी लोगों की चिंता करते हुए गुजरात के कोने कोने में ऐसे सेंटर स्थापित करने के लिए जो नई योजनाएं बनाई है, वो भी लोगों को बहुत बड़ा एक प्रकार से कष्ट के निवारण का सहारा बने। आप लोगों का ये प्रयास, आप सब लोगों की मेहनत निश्चित रूप से मानवतावादी सोच का परिणाम है। अपनों में अपनापन को सब देखते हैं। महान वो होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं। गुजरात में एक महापुरुष हुए स्वामी दयानंद सरस्वती, टंकारा में पैदा हुई थी। उत्तर भारत में समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करती है। दूसरे की पीड़ा का वो सहारा बन जाए, दूसरे के दुख के आंसुओं को बहाने की ताकत उसमें पैदा हो जाए। जब मनुष्य इस सोच में आगे बढ़ता है तब वो मनुष्य कहलाता है। नहीं तो पशु और पक्षी भी वही काम करते जो हम कर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम से सामान्य में तद पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष धर्मे नहीं पशु भी समान। आहार, धरती पर जितने प्राणी पैदा हुए वो भी भोजन करके जीते हैं, हम भी भोजन करते हैं। मनुष्य निद्रा, थक जाते हैं तो वो भी सो जाते हैं, हम भी सो लेते हैं। एक जैसी चीज।
कोई मारने लगता है तो हमें भी डर लगता है, उनको भी डर लगता है। वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं। ये सब सामान्य गतिविधि है पशु पक्षी और मनुष्य की, कोई अंतर नहीं। अंतर केवल इतना है कि पशु जब चारे की खुरली पर बांध दिया जाता है और अनेक पशु वहां होते हैं तो बलवान सबको धक्का मार के कोने पे लगा देता है और खुद खा जाता है। और मनुष्य वो होता है जो भूखे के सामने अपनी थाली को रख देता है और स्वयं खिलाने का मजा लेता है। ये है इंसानियत। ये शक्ति भगवान ने केवल मनुष्य को प्रदान की। भाइयों और बहनों, शास्त्रों में लिखा है कि धरती पर जितने असंख्य प्राणी वो सब भोग योनियां, वो पिछले कर्मों को भोगने के लिए आते हैं। जो कर्म किए थे ना उनको भोगने के लिए इस दुनिया में आते हैं। लेकिन मनुष्य कर्म योनि भी है और भोग योनि भी। ये पिछले किए कर्मों के अनुसार जन्म पाता है और यहाँ उसे मौका है कि वो ऐसे पवित्र कर्म करे ताकि अगला जीवन और सुख में भी सके। ये केवल मनुष्य को ही स्वतंत्रता कर्म करने की, अन्य किसी प्राणी को नहीं। तो ऐसे समय में जो लोग आप लोगों की तरह विशाल हृदय बनाकर, डॉक्टर जो है वो एक मरीज के प्रति इतनी मजबूत भावना के साथ खड़ा हो कि मरीज ये अनुभव करे कि जिस डॉक्टर के संपर्क में आ गया हूं अब मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। पेशेंट ये अनुभव करे जिस कैंसर हॉस्पिटल में मैं पहुंच गया हूं अब मेरा जीवन निश्चित रूप से सरल बन जाएगा। और ऐसे उदाहरण आपने कल देखा होगा, रूस के अंदर एक भयंकर भूकंप आया। जिस समय भूकंप आया एक ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट का डॉक्टर्स लोग ऑपरेशन कर रहे थे। आप लोगों ने घटना को शायद कुछ ने देखा हो, मैंने रात को उस घटना को टीवी में देखा। सब कुछ हिल रहा है, बिल्डिंगें हिल रही, वो डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहे थे वो इधर उधर हिल रहे। लेकिन मानवता के कर्तव्य की पराकाष्ठा का उदाहरण इससे बड़ा जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। ऑपरेशन थिएटर में जिस मरीज का ऑपरेशन हो रहा वो एनेस्थीसिया देख करके बहुत बेहोश किया गया। उसको नहीं पता भूकंप आया, उसको नहीं पता कौन ऑपरेशन कर रहे। इतनी भयंकर स्थिति में अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर भाग सकते थे, उनको कोई उलाहना लामा नहीं देने वाला था। लेकिन मैंने देखा उन सभी डॉक्टर्स ने, वहां की नर्सिस ने उस ऑपरेशन टेबल को चारों तरफ से जकड़ दिया, पेशेंट को हिलने तक नहीं दिया और डॉक्टर अपना ऑपरेशन करते रहे। और 35-30 आई झटके जोर जोर से उस टेबल पर लगे, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा किया और वो मरीज इस समय पूर्ण स्वस्थ है। ये है आदमी के मानवता की, डॉक्टर के कर्तव्य की पराकाष्ठा। और जब आदमी इतना समर्पण से काम करता है, जब व्यक्ति दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा में अनुभव करता है और दूसरे के दुख और दर्द को अपना बना देता है, तो दैवी शक्ति ऐसे समय पर उन दोनों का ही कल्याण करती है, क्योंकि दोनों उस परीक्षा में पास हो चुके। ये सोच, ऐसी घटनाएं बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनती है। आप लोग जिस महान कार्य में लगे हैं, कैंसर आज एक ऐसी बीमारी है, इस टेक्नोलॉजी के युग में
और मेडिकल साइंस जब इतनी प्रगति कर रही, आज तक भी उसका परमानेंट कोई समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन आप लोगों के निरंतर प्रयास में, मेडिकल साइंस ने कम से कम इतना तो जरूर कर दिया है कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ को और बढ़ा सके और कुछ कम कष्ट के साथ अपना जीवन बिता सके। ये छोटी बात नहीं। यदि व्यक्ति की 10-20 साल आयु बढ़ जाए उपचार के द्वारा, तो वो अपने परिवार की बहुत जिम्मेदारियों को पूरा कर देता। पर हम एक अनुभव करते हैं, किसी परिवार में ये सूचना मिल जाती कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को कैंसर हो गया, तो उस परिवार की सारी शांति समाप्त हो जाती। जितना पैसा वो उसका दवाइयों में खर्च होता था, वो परिवार आर्थिक रूप से भी बर्बाद होता है और मानसिक रूप से भी बर्बाद होता है। और उस परिवार के बालक भी बेचैन होकर जिस मेहनत से पढ़ते आगे जीवन बढ़ाना चाहते थे, वो सब कुछ अवरुद्ध हो जाता है। ये हम जीवन में देख रहे हैं। और ऐसे पेशेंट आजीवन बेचारे भार भी बन जाते हैं। ये समाज परिवार के लिए भी वो नहीं दे पाते जो देना चाहिए। लेकिन हमारे सामाजिक ताना बाना ऐसा है और हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है, ऐसे दुख की घड़ी में जब उनका आप लोग सहारा बनते, कैंसर सोसाइटी के अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स लोग उनको एक आशा की किरण के रूप में दिखते हैं, तो आप उनके लिए भगवान के बाद दूसरे सबसे बड़ी श्रद्धा के पात्र बन जाते हैं। ये कतई निश्चित बात है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप जिस मिशन में तन्मयता भाव से लगे, इसमें आने वाले समय पर और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी कम नहीं हो रही, ये तो बढ़ती जा रही। अभी हम बैठे हुए थे, आदरणीय ऋषिकेश भाई पटेल जो हमारे प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने पंकज भाई से पूछा कि इस समय कैंसर की स्थिति क्या है, तो पंकज भाई ने कहा 10% बढ़ रही, कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही। और मेरा एक एमडी डॉक्टर है, मैं कुरुक्षेत्र में मैंने अपनी भी घटना सुनाई। डॉक्टर अजय गोयल बड़े फेमस डॉक्टर हमारे इलाके के, उनका पूरा परिवार ही अलग अलग क्षेत्र में डॉक्टर है, सब। मैंने उनसे पूछा, भी 1 महीने पहले की बात है, कि इस समय कैंसर की डॉक्टर साहब क्या स्थिति है, तो डॉक्टर अजय गोयल ने क्या बोला कि आज से 3 साल पहले मैं अपने हॉस्पिटल में महीने में एक नए पेशेंट को अटेंड करता था। हर महीने एक नया, पुराने तो आते थे, हर महीने एक नया पेशेंट आता था। लेकिन आज इस 3 साल के बाद इस समय प्रतिदिन एक नए पेशेंट को अटेंड करता हूं। आप अनुमान करो कितनी तेजी से बढ़ा। तो इसके कारण भी, बिना कारण के तो कार्य होता है। हमारे यहाँ वैशेषिक एक शास्त्र है, उसमें लिखा कारणाभावात् कार्य भावन न तो कारणाभावात् कार्य होता, कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। कोई आदमी यूं कहते कि जी बादल एक भी नहीं था लेकिन वर्षा बहुत थी, आप मानेंगे? आपको कमजोर विद्यार्थी लग रहे, मेरे को बोलते ही। मैं मजाक कर लेता हूँ, मैं सारी जिंदगी बच्चे पढ़ाता रहा हूँ। जिस क्लास में कोई रिस्पॉन्स ही ना मिले तो मास्टर जी छोड़ के चला जाता। तो कुछ तो आपकी हाँ ना कुछ तो करना चाहिए कि नहीं। आपको ज्यादा ही गंभीर हो गई, ये ऑपरेशन थिएटर नहीं है, ये बातचीत हम आपस में कर रहे हैं, सत्य रहने। तो मैं कहा, कौन सी बात कह रहा था?
हाँ, इसका मतलब तो मजाक कर रहा था, इसे को हो सकता है। बिना बादल के वर्षा नहीं हो सकती, कोई आदमी नहीं बोले। यदि धुआं बहुत था लेकिन अग्नि बिल्कुल नहीं है ना, समझ। बादल होगा तो वर्षा होगी, अग्नि होगी तो धुआं होगा। ये कारण है तो कार्य होगा। अब कैंसर बहुत बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहा है, डायबिटीज बहुत बढ़ रही है, पैनक्रियाज फेल हो रही है, किडनी फेल हो रही है। क्यों भाई लोगों? आज से 40-50 साल पहले तो इनको कोई सुनता नहीं था। आपने ऐसे आदरणीय बड़े लोग बैठे हुए मेरी आयु, उनसे पूछो 50 साल पहले कौन जानता था हार्ट अटैक क्या होता, कौन जानता था पैनक्रियाज फेल कैसे होती है, कौन जानता था किडनी कैसे फेल होती है, कौन जानता था डायबिटीज है, कौन जानता था कैंसर। इस धरती को बने हजारों लाखों साल हो गए। मानव सभ्यता बहुत पुरानी है और हमारे यहाँ तो काल गणना, ये जो इतिहास पढ़ा जाता ना, ये तो अंग्रेजों ने जो लिखी है वो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय ऋषियों की जो काल गणना ना वो कतई सही है। आज साइंटिस्ट से पूछते हैं ना कितने साल हो गए दुनिया को बने, तो कहते हैं लगभग 2 अरब साल दुनिया को बने। वो कहते हैं लगभग 2 अरब साल हुए, लेकिन हमारे ऋषियों ने काल गणना वैदिक आधार पर की हुई, वहां लगभग नहीं है। वहां इस सृष्टि को बने 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 125 वर्ष हो चुके। ये है हमारी सटीक काल। अब आई कुछ जान आप लोगों, मैं बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था। पंकज साहब ने बहुत गंभीर लोगों में खड़ा कर दिया। ये था भारतीय। और मजे की बात देखो, हमारे लोगों को जिन लोगों ने कहा गडरियों के गीत गाते, ये सपेरे, ये पिछड़े हुए, जिन दिनों भाइयों और बहनों वो वलकल वस्त्र पहनते थे, उन दिनों भारत के ढाका का मलमल एक माचिस की डिब्बी में बंद होता। ये भी हमारी टेक्नोलॉजी का संबंध है। और आज भी जो काम इसरो और नासा करने में बहुत साइंटिस्टों की टीम लिए हुए बैठे है ना, गांव का एक गरीब ब्राह्मण झोपड़े में बैठा हुआ कागज कलम लेकर के आज भी बता देगा, आज से 10 वर्ष के बाद इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर सूर्य ग्रहण होगा। और जो वो बताएगा नासा और इसरो उसको नकार नहीं सकते। ये साइंस नहीं, ये गणित नहीं था, ये था हमारा गणित। और भारत का वैदिक गणित तो ऐसा है, आप सब हाथ में कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाओ, इतना बच्चा अरबों खरबों की गिनती को आपसे पहले बताने की ताकत आज भी रखता है। ये हमारी सोच थी। हमने अपने सब सिस्टम को भुला दिया, उस पर रिसर्च नहीं की और उसको ये सोच करके हम तो कुछ है ही नहीं। अंग्रेज यही तो कहना चाहते थे, अंग्रेज का मिशन यही तो था कि इनको मनोबल इतना गिराओ कि ये अपने अस्तित्व को ही भूल जाए। और हम उसमें बिल्कुल वो सफल हुए और हम जीते पड़े। आज इसलिए भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर घोषणा करते हैं कि लोगों भारतीयों अपने मनों में बैठी गुलामी की मानसिकता को जड़ से बच्चों में मिटाओ। आपको अपने खान पान पर पूरा सम्मान होना चाहिए, आपको अपनी भाषा पे गर्व होना चाहिए, आपको अपनी वेशभूषा पे गर्व होना चाहिए, आपको अपनी विरासत पे गर्व होना चाहिए, आपको अपने हर महापुरुष बड़े लोगों पर
दिशा में बढ़ रहे, होना भी चाहिए और आप कर भी रहे। लेकिन मैं भी एक मिशन लेकर के निकला हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारा कृषि विभाग एक मिशन को मैंने चलाया था, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। ये बहुत समय की दूर, आज हम जो खा रहे हैं उसी से तो तन मन बनता है, उसी से तो शरीर बनता है। हम जड़ में पानी ना दे पौधे, सिर्फ पत्ते को छिड़कते रहें तो हरा नहीं होगा, जड़ को पकड़ना चाहिए। मैं और आप बीमार क्यों हैं, क्यों बीमार है, उसका कारण जानना चाहिए। ना बीमार हो, ना इलाज करना पड़े, आप वहां तक जाइए ना जो उसकी जड़ को पकड़ा। इस समय भारत की केंद्र सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, सोचिए 2 लाख करोड़ रुपए का यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड विदेशों से भारत में आता है और ये पूरा देश के किसानों में बांटा जाता है। कितनी सब्सिडी देनी पड़ती सरकार को? ये जो यूरिया का बैग है, ये सरकार 3000 रुपए में खरीदती और 350 रुपए में किसान को सब्सिडी पे देती। 2 लाख करोड़ रुपया विदेश को दिया, बदले में जहर खरीदा, वो इस धरती को बांटा, पेड़ पौधों को दिया, सब्जी भाजी को दिया, और वो जहर उन पेड़ पौधे, सब्जी भाजी, पशुओं के चारे में इन सब प्राणियों तक गए। वो इसको खा करके बीमार हो, फिर वो बीमार करके आपकी सेवा में भेज दिए जाते हैं, फिर विचारों का यह कार्यक्रम दूसरा चलता है। तो ये एक तंत्र आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इसका समाधान बहुत मजबूत है और वो है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। अभी 8-7 दिन पहले दैनिक भास्कर अखबार में फ्रंट पेज पर 105 माताओं को, जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया था, उन 105 माताओं के स्तन का दूध कलेक्ट किया, लेबोरेटरी में भेजा। 105 की 5 माताओं के दूध में पेस्टिसाइड पाए, एक भी नहीं बची। ये अखबार का फ्रंट पेज 4 दिन 5 दिन पहले, आपने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं, वो बहन देख रही, पढ़ा ना आपने? अभी ये 5 दिन पहले की बात, अभी 5-7 महीना पहले डॉक्टर ममता शर्मा साइंटिस्ट है, उन्होंने 30 ऐसे बच्चे लिए जिनकी माताओं ने पिछले 1 महीने में बच्चों को जन्म दिया था। उन 30 बच्चों के ब्लड सैंपल लिए गए, लैब में ले जाए गए, पाया 30 के 30 में ब्लड में पेस्टिसाइड पाया। फिर उस माँ का दूध लिया उन्होंने, डॉक्टर ममता शर्मा, माँ के दूध में यूरिया पाया। वो माँ जिस पशु के दूध को पीती थी, उसके दूध में भी यूरिया पाया। आज आदमी नहीं, पशुओं को भी कैंसर हो रहे, क्योंकि वही जहर वो भी खा रहे। और कितना बड़ा विनाश हो रहा है जब ये यूरिया, डीएपी किसान खेत में छिड़कता ना, ऐसे छिड़कता, हजारों लाखों टन ये जहर धरती में जब डाला जाता है, तो इसमें मुख्य कंटेंट है नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो तीसरी गैस पैदा होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। आप तो डॉक्टर्स हैं, साइंस को पढ़े हुए लोग हैं, आपको जानकारी होगी। आप लोग बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि इस पर्यावरण को दूषित करने में सबसे बड़ा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है पर्यावरण के, एनवायरनमेंट के 312 गुना। यही साइंटिस्ट को नहीं पता? क्या इन लोगों को नहीं पता तुम क्या करवा रहे?
हजारों लाखों करोड़ों टन, और उन किसानों को इतना प्रेरित किया जाता, और डालो और डालो। भारत का इतना धन यदि बच जाए और देश के विकास में काम आए तो कितना भला होगा। और ये जहर जो सब चीजों में पड़ रहा है, ये जब स्लो पॉइजन अंदर जाएगा तो ऑर्गन फेल होंगे। आज आश्चर्य हो गया, 8-10 साल के बच्चों के हार्ट अटैक हो रहे। आप समझते हैं ना, आते हैं आपकी तो ध्यान। अभी कर्नाटक में 24 से 40 साल की आयु के 40 ही बच्चे 1 महीने में मर गए। 24 से 40 वर्ष की आयु, अखबार में आया। वहां की सरकार चिंतित है, हार्ट अटैक हो गए। हमारा खान पान बदल गया, हमारी दिनचर्या बदल गई। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धता से ही मन और विचार की शुद्धता होती है। जैसा अन्न वैसा मन, जो खाओगे जो पियोगे एकदम वही मन पर असर करता है। उदाहरण के लिए आप हम देखो, इतने भले लोग आराम से आप बैठे, आप में से एक सज्जन को शराब पिला दीजिए तो 10 मिनट के बाद उसका क्या रूप होगा? क्यों साहब, है ना प्रभाव अन्न का? करके देखना कभी। आपने किसी एक सज्जन को पिलाओ तो यूं कहते ना, खान पान का क्या फर्क पड़ता है? अरे 10 ही मिनट में रूप बदलता है। ये है खान पान का। और इसी का परिणाम आज जो तामसिक भोजन दिया जा रहा है, यूरिया DAP जहर जो खिलाया जा रहा है, इसने मानव की प्रवृत्ति को भी हिंसक बना दिया। ये सब हिंसक कृषि है। रासायनिक खेती, खेत में जो अड़सिया था, अर्थवर्म था, वो सब मार दिया। बैक्टीरिया जो सूक्ष्म जीवाणु थे जो धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाते, वो मार दिए। जीव जंतु की प्रजातियां लुप्त हो गई। और इसी का परिणाम है प्रकृति से छेड़छाड़, ये सोमान, ये भूकंप, ये पहाड़ दरकना, तूफान, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कोई डूब रहा, कोई सूखा मरा। ये सब हमारे द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ का दुष्परिणाम। और ये घटने वाला नहीं है जब तक हम नहीं सुधरेंगे। जब तक हम नहीं सुधरेंगे ये सुधरने वाला नहीं है। क्यों? हम नहीं सुधरना, बाकी जीव जंतु को सुधरने की जरूरत नहीं। उन्होंने प्रमाण दे दिया कि हम प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। कोरोना काल में आपने नहीं देखा था, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया लोगों की जान बचाने के लिए, भाई 1 महीना के लिए क्वारंटाइन किया था। 1 महीना के। अच्छा, उसमें आदमियों को किया था, पशु पक्षियों को भी किया था? कोई भैंस, गधा, ऊंट, जानवर, उनके लिए तो आदेश नहीं था ना। उनके लिए कोई बाधा नहीं, सबको छूट दी थी। केवल समझदार आदमी के लिए संदेश, ताकि ये बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, समझदार 1 महीना घर में बैठ जाए। और हमने डरते हुए पूरी बात मानी, सब चुपचाप बैठ गए। और उसका परिणाम क्या निकला? 1 ही महीने में क्या निकला? जिस गंगा की शुद्धि पर 2 रुपया खर्च होगा वो अपने आप ही शुद्ध हो गई। जिस जमुना पे पैसा खर्च किया वो भी अपने आप शुद्ध हो गई। जंगल भी शुद्ध हो गए, पहाड़ भी शुद्ध हो गए, झीलें भी ठीक हो गई, हवा भी शुद्ध हो गई। अरे रात के तारे दिखने लगे। मैं राजभवन में शाम को घूमता था, ऐसे ऐसे पक्षी जो मैंने जिंदगी में नहीं देखे वो आने लगे। जंगली जानवर शहरों में घूमने के लिए यात्रा पे आने लगे। क्यों? समझदार आदमी बंद था, बाकी सब खुले, इसलिए ये सब घटना। इससे क्या प्रमाण है? इस प्रकृति को यदि अन्य पशु पक्षी बिगाड़ते तो उस समय शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए।
सारी धरती के प्राणी मनुष्य को छोड़कर वो स्वच्छंद थे, लेकिन हम समझदार केवल बंद थे और एक ही महीने में शुद्धि। कमाल, कितनी फास्ट गति से कार्यक्रम चला। तो इससे प्रमाण है कि ये जो गड़बड़ रहना चाहिए, विचारों की गड़बड़ है, चाहे आपस में लड़ाई झगड़ा है, तनाव है, ये सब मानवीय प्रवृत्तियों का, कुवृत्तियों का दुष्परिणाम। आज आदमी इतना असहिष्णु बना, पार्किंग कर रही है, थोड़ी सी लगी वही गोलियां चल जाती, सास बहू की बनती नहीं, पति पत्नी अलग अलग रहते हैं, बच्चे कहीं हैं, हम कहीं हैं, काहे का विकास कर रहे, क्या प्रगति? शांति ही जहां नहीं, प्रेम नहीं, सहिष्णुता नहीं, कोई आतंकवादी अपने काम पे जुटे पड़े, कोई देश देश से युद्ध कर रहे, हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, हर जगह एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम। ये क्यों? इसलिए कि जो मैं और आप खा रहे हैं ना, मन तो उसी से बनना है। जैसा अन्न वैसा मन, खान पान अशुद्ध है, विचार अशुद्ध हो गए, विचार अशुद्ध है तो ये सब तांडव धरती पर जो है, पाप का, अनाचार का, बेईमानी का, दुराचार का, भ्रष्टाचार का, बेइंसाफी का, ये सब अन्य प्राणी नहीं करते, केवल आदमी कर रहा। इस आदमी की पवित्रता, केवल स्वच्छता और शरीर स्वस्थ रहे, केवल ये आधार नहीं, शरीर स्वस्थ मन से होता है, शरीर स्वस्थ आत्मा से होता है। जब आत्मा की पवित्रता होती है, मन की शुद्धता होती है, तो फिर प्यार प्रेम उमड़ता है, सहिष्णुता मोहब्बत पैदा होती है, एकता भाईचारा पैदा होता है। ऐसे वातावरण में युद्धों की नहीं, आतंक की नहीं, वहां प्रेम की लहरें उठती। ये हमारे ऋषियों का चिंतन है, ये भारतीय दर्शन था। तो आज इस दिशा में हमारी प्रदेश सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब इस मेरे मिशन को प्राकृतिक राष्ट्रीय मिशन बना दिया। और गुजरात में लगभग 8 से 9 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती से जोड़ चुके हैं। अब शहरों में सब जगह हम बाजार स्थापित करने जा रहे हैं। आप लोगों को शुद्ध जहर मुक्त भोजन मिलने की तैयारी होगी और राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए। इससे पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी बचेगा। बताओ 30 साल पहले बोतलें कौन किए थे? कहीं भी पानी पीते थे? क्या सोचा था बड़े लोगों ने पानी भी बोतलों में लिए फिरेंगे? लेकिन हमने आंखों से देख ये हाल अपने कर, धरती के नीचे का पानी बचा दी, पत्थर बना दी धरती को बंजर। अब वर्षा जल होता, धरती पानी नहीं थी, वो बह करके बाढ़ बन जाती और धरती के नीचे का पानी पंप ट्यूबवेल निकाल रहे। भाई, जिस कुएं में पानी तो सारा निकालने, नए स्रोत आने बंद हो जाए तो सूखेगा। ये स्थिति रासायनिक खेती ने धरती की बना दी। पूरे दुनिया और देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.234 पे आ गया, जो बंजर स्थिति होगी। इसको आने वाली पीढ़ियों को यदि हम स्वस्थ धरती दे पाए, पीने का पानी बचा पाए, सांसों से हवा लेने के लिए छोड़ पाए, ये बहुत बड़ी सेवा होगी। इस मिशन पर इस समय गुजरात सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यदि ये काम चलेगा तो मैं समझता हूँ आपका भार कुछ घटेगा। लोग स्वस्थ होंगे तो आपको रात दिन, अब तो डॉक्टर की बेचारे की ऐसी स्थिति, दिन में भी सेवा, रात को भी सेवा। कभी भी कई तो डॉक्टर रात को जूते पहने ही सोते हैं बेचारे, पता नहीं कब घंटी बचे पहनने के लिए टाइम बचे हुए, एकदम पेशेंट को पाए, ऐसी स्थिति। तो आप लंबी चर्चा न करते हुए, आप सब भाई बंधु, कैंसर सोसाइटी के माध्यम से आप लोगों ने जो पूरे गुजरात में पवित्र मिशन
लोगों के स्वास्थ्य के लिए आदरणीय पद्म भूषण पंकज भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ किया हुआ है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल जो बड़े जुझारू, बहुत मेहनती, बहुत परिश्रम करते हैं। मैं अपने साथ देखता हूँ, सवेरे ये कहीं होते हैं, शाम को कहीं होते हैं, रात दिन प्रदेश के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे लोग और आपकी ये बैठी हुई पूरी टीम बड़े डेडिकेटेड लोग, जो कोई यहाँ से आर्थिक अर्जन नहीं करते, वो यही सोचते हैं कि ये सेवा जो हमारे जीवन के कर्मों की सबसे बड़ी पूंजी, यही तो सबसे बड़ा धन है जो व्यक्ति के साथ जाता है और कुछ नहीं साथ जाता है। क्यों नहीं जाता? ये हमारा है ही नहीं। वेद में लिखा है एक मंत्र, बोलना हो तो सुनाओ थोड़ा, करें सबका थोड़ा। वेद में लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भूतिथा मां हृदयस्य स्थिता। मानो भगवान मनुष्य को कहते, ये मनुष्य तू इस दुनिया में आकर तू जीवन कैसे जी, सुख से जीने का तरीका क्या है? तो वहां लिखा है कि देख, पहले याद रख, ये जो ब्रह्मांड है ना इतना बड़ा, ये तेरा नहीं, ये तेरा नहीं, तेरा तो है नहीं, दूसरे का है, उसकी तो तेरा नहीं। और इसके किसका आखिर ये, इसके कण कण के अंदर परमात्मा की विद्यमान, कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वो नहीं। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बना लिए और फिक्स कर लिया कि हम जाएं भगवान वहीं आ जाएगा, ये तो हमारी व्यवस्था। लेकिन वो तो कण में सब जगह, कोई जगह ऐसी नहीं जाने। और देखो, जब भगवान को एक देशी मान लेते हैं ना तो उससे बड़े दोष पैदा होते हैं, और कण कण में मानेंगे तो बिल्कुल डर के सीधे रहेंगे। दीवार के पीछे क्या हो रहा आप और मेरे को पता है? नहीं दिखता। अब मंदिर में भगवान बैठा है, मस्जिद में भगवान, गुरुद्वारे में, चर्च तक हम इसी तरह है, वही है, बाकी कहीं नहीं। तो इसका मतलब हम झूठ बोलने, ब्लैक मार्केट करें, पाप करें, अनाचार करें, भगवान तो वहां बैठा कि हमें नहीं देखता। तो बताओ कैसे पाप से बचे? ये नहीं था वेदों में, उपनिषदों में आदि काल से ऋषियों ने कहा। ये तो हमारी धारणाएं हैं, भगवान कण कण के अंदर, हर समय उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर समय हम उनकी नजर में, हमारे एक एक कर्मों को देखता है और कर्मों का प्रदाता, फल का प्रदाता है। इसलिए मनुष्य तू धरती पे आया, इस धरती पर आया है खूब कमा। देखो कमाल, कितनी गजब की थ्योरी थी हमारे वेदों। आप खूब कमाओ, कोई बुराई नहीं, वयम श्याम पतयो रहना, धन ऐश्वर्यों के स्वामी भी बनो, लेकिन उससे चिपको मत। भूंजी था भोगो दुनिया को, बढ़िया खाओ, बढ़िया पियो, बढ़िया मकान में रहो, बढ़िया गाड़ी में चलो, कोई मनाही नहीं भगवान की। लेकिन तेन त्यक्तेन भूंजी, भोगो लेकिन त्याग पूर्वक भोगो, अपना ना समझ करके भोगो। और जो तेरी जरूरत से ज्यादा माल है ना, उसको अपने पास जमा मत करो, क्योंकि पता नहीं कब घंटी बज जाए, नहीं रह जाएगा कुछ नहीं मिलने वाला। उसको दीन दुखियों की सेवा में, उसको ऐसे लोगों में बांटो जिनको उसकी जरूरत। उसे क्या होगा कि उससे मेहनत होने की और सुख उनको मिला तो उनकी दुआएं तेरे अच्छे कर्म का हिस्सा बनेगी और तू सुख पाएगा। तेरा ये भी दिन सुख में होगा और अगले की पूंजी बन जाएगी। ये वेदों का मंत्र। अब इसमें आप कहेंगे कि ऐसा हम क्यों करें, जो कमाया हम अपने लिए रखें? तो फिर वहां कहा ये हमारा नहीं, क्यों नहीं है, हमारा होता तो हम जब दुनिया में आए तो साथ लेके आते हैं,
और हमारा होता तो अपने को जब जाते हैं तो साथ लेके जाना चाहिए। ठीक है कि नहीं बात? जो हमारा है तो ये पेन मेरा है, अब मैं साथ लेके आया और साथ लेके वापस चला जाऊंगा, ये दुनियादारी तक है। लेकिन जब मैं दुनिया में आया था ना, मेरे साथ नहीं था, और जब जाऊंगा ना दुनिया वाले निकाल लेंगे इसको। हम स्नान कराते हैं जब आदमी मर जाता है, स्नान आपके यहाँ भी होता है क्या? स्नान उसको संध्या में बिठाना, स्नान कराते, वो तो मिट्टी उसमें कुछ है ही नहीं, स्नान बनान कुछ नहीं होता। उस समय आदमी का झाड़ा लिया जाता है, कहीं कोई कान में मेरी बहने तो तीसरी जगह कोई कहीं पे नहीं, आंख से आंसू चलेंगे, एक भी नहीं छोड़ते, चाहे गले में है, चाहे पैर में है, चाहे कान में है, चाहे कहीं, आंख से रोते रहे। तेरी जगह में मर जाता, मरा कोई नहीं आता। ये दुनिया है, इसमें यही चलता है, सब कुछ यही ले लेते, जितना कमाया झूठ से, बेईमानी से, श्रद्धा से, प्रेम से, मेहनत से, कैसे भी कमाया, ये भौतिक संपदा पिछले जन्म में कमाई साथ लेके आई नहीं, और यहाँ कमाई यहाँ वाले नहीं ले जाने देते। आप कोशिश भी कर ले तो भी नहीं कर सकते। ये जीवन का फैक्ट है, सच्चाई। इसलिए अब क्या करना है, कैसे जीवन जीना। फिर वेद ने कहा कि कुर्बन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं कोई नान्य तीर्थोस्ति मैं कर्म लिखते। मनुष्य ये जो जन्म और मृत्यु के बीच का काल पड़ा, इसको तो पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ कर्म योगी बनता हो, इससे कर्म का, और कर्म भी अच्छे कर दो, जिन कर्मों के करने से तेरी आत्मा में प्रसन्नता। और वहां लिखा प्रसन्नता किन में होती है और दुख किन में होता है। गजब है ऋषियों का चिंतन। हम इन यूरोप के अंग्रेजों के पीछे, जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं, उनके पीछे लगे, जिनमें कुछ भी भारतीय दर्शन के सामने टिका हुआ। वहां लिखा, मेरे प्यारे आदरणीय प्रबुद्ध लोगों, जिन कर्मों के करने में भय, लज्जा, शंका पैदा होती, वो कर्म करने का नहीं। किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। आई समझ में बात? ये ऋषियों का चिंतन। हर व्यक्ति का आत्मा जानता है कि मैं क्या हूं। आपका पड़ोसी नहीं जानता, आपके माता पिता भी नहीं जानते, मैं और मेरा परिवार भी नहीं जानता मैं क्या हूं, लेकिन मैं जानता हूं मैं क्या हूं। हर व्यक्ति अपने आप को जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन हम स्वार्थ में, मोह में पढ़ करके, इन बातों की अवहेलना करके और पाप रूप कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाते। इतनी बड़ा दर्शन, जिस काम में भय लगे कि पकड़ा गया तो क्या हो, ये करने का नहीं। लज्जा, लोग क्या बोलेंगे, छोड़ दो, नहीं है करने का। शंका, कोई आ गया तो क्या होगा, ये भारतीय दर्शन। जिस कार्य के करने में मन में उत्साह, प्रसन्नता, उत्साह हो, जोश हो, वो कार्य करने का, ऐसे काम को कर। ये दर्शन है भारतीय। ऐसा कर्म ही मनुष्य को इस जन्म में भी सुख देगा और अगले जन्म में भी सुख देगा। और आगे उन्होंने कहा, दुनिया क्यों, सामान्य दुनिया का माल इकट्ठा जो कर रहे हैं, क्यों ना करें। उन्होंने कहा ये छोड़ना पड़ेगा। एक तो अपने मन से छोड़ दे, और एक कोई धक्के से छुड़वाए, दोनों में क्या अंतर नहीं है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने कहा, त्यागे सुखम वियोगे च दुखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम।
जो काम अनुकूलता से किया जाए इसमें सुख होता है, और जो इच्छा के विपरीत किया जाए उसका नाम दुख होता है। हम इस हॉल में बैठे, इसमें दरवाजा एक ही है लगता है, दो। हम अंदर से यहाँ कुंडी लगा के बंद करके बैठते हैं, कोई दिक्कत है? और बाहर से कोई हमारी बिना इच्छा के बाहर की कुंडी बंद कर जाए तो मेरा भाषण कोई सुनेगा? तो साहब सोचिए, अंदर से कुंडी लगी तो भी दरवाजा बंद है, और बाहर से कोई लगाना तो भी बंद है। बात तो एक ही है, लेकिन अंदर से कुंडी बंद करने में हमारी अनुकूलता है, इच्छा है, इसलिए कोई दुख नहीं। और बिना इच्छा के बाहर से कोई बंद कर गया तो यही दुखों का कारण बन जाता है। इसी प्रकार दुनिया ये छोड़नी पड़ेगी, कोई सामान साथ नहीं चलेगा, टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, डॉलर, कितनी कमाई, एक दिन हमारी विदाई होगी और ये यहाँ रहेगा। किसी रूप में कमा, ठीक से कमाया, गलत से कमाया, जब हमने पता ये जाने वाला नहीं, और अनजान बन करके कोई रिश्वत में जुटा पड़ा है, कोई ब्लैक मार्केट में जुटा पड़ा है, कोई पाप रूप कर्म में करता है, कोई किसी को दुख दे के कमाता है। बताओ कितनी बेवकूफी का कार्य चल रहा है, जब जाना ही कुछ नहीं। ये था भारतीय दर्शन, और इसको क्या बोलते थे वो? अपरिग्रह। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में लिखा है इसका नाम अपरिग्रह। परिग्रह किसे कहते हैं? परि कहते चारों तरफ से, ग्रह का मतलब ग्रहण करना। ये भी इकट्ठा करो, वो भी इकट्ठा करो, वो भी कर लो, झूठ वाला भी करो, बेझूठ वाला भी करो, बस इकट्ठा करो ज्यादा से ज्यादा। ये संग्रह की प्रवृत्ति, ये यूरोपीय दर्शन, ये उन लोगों का दर्शन है जो केवल इसी धर्म को मानते हैं। ये उनका दर्शन, इकट्ठा करो, बस यही सब कुछ। लेकिन भारतीय दर्शन इसको क्या था? उन्होंने कहा परिग्रह नहीं, आप परिग्रह। चोरी दूसरे की वस्तु को होती है, दूसरे की वस्तु की होती है, पर छोड़ना अपनी वस्तु को होता है। चोरी न करना महानता, लेकिन जो अपना है उसे छोड़ना वो उससे भी बड़ी महानता है। ये था भारतीय कि जो हमारे पास है उसे गरीबों के, बीमारों के, दीन दुखियों के, अशिक्षित लोगों को शिक्षा देने के, जितना भी समाज में जो लोग धरातल पर आए हैं, जितना अपने द्वारा कमाए धन से उनका उपकार किया जा सके, जितना उनके सुख दुख में काम आया जा सके, ये उस व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। और यही पूंजी अगले जन्म का भी आधार बनती है और इस जन्म में सुख का भी कारण बनती है। ये चिंतन भारतीय ऋषियों का ऐसा रहा। तो पंकज भाई का इच्छा थी कुछ मैं भारतीय जीवन दर्शन ऋषियों की बात आपके बीच में रखूं, लेकिन आप तो सही रास्ते पर सारे बंधु हैं, आप तो उनके बताए मार्ग पर ठीक दिशा में चल रहे हैं, आप तो सारे दीन दुखियों की सेवा कल्याण में लगे हुए हैं। तो आप चिंता न करें, इस सेवा को और बढ़ाएं, इसका जितना उपयोग हो सके वो करो। दानदाता जो है वो अपने धन के द्वार और खोल दो इस काम के लिए, ये बहुत बड़ा कल्याणकारी काम है। इन शब्दों के साथ मैं कैंसर सोसाइटी के माननीय पटेल साहब और आज के हमारे ऋषिकेश भाई पटेल और मंच पर जितने भी आदरणीय अधिकारीगण हैं, आप सब डॉक्टर, दानदाता भाइयों बहन हैं, सबके प्रति बहुत मंगल और शुभकामनाएं। आप स्वस्थ और निरोग रहें और मानवता को भी स्वस्थ और निरोग बनाते रहें। धन्यवाद।